अगर आप सीखना चाहते हैं कि शॉपिफाई स्टोर कैसे बनाएं लेकिन घंटों ट्यूटोरियल देखने में समय नहीं गंवाना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से शॉपिफाई स्टोर सेटअप करने का सबसे आसान और शुरुआती अनुकूल तरीका दिखाऊंगा। तो अंत तक आपके पास एक ऑनलाइन स्टोर होगा जो प्रकाशित करने और ऑर्डर लेना शुरू करने के लिए तैयार है। तो हम शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले आपको अपना शॉपिफाई अकाउंट बनाना होगा। इस वीडियो के लिए मैंने शॉपिफाई के साथ साझेदारी की है ताकि एक खास लिंक सेट किया जा सके जिससे आपको 3 दिन की फ्री ट्रायल मिलेगी। साथ ही सिर्फ $1 प्रति माह में 3 महीने के लिए शॉपिफाई मिलेगा। आपको वो लिंक स्क्रीन पर दिखाई देगा और ये डिस्क्रिप्शन में भी सबसे पहला लिंक है। उस लिंक पर जाएं, फिर अपना ईमेल डालें, दिए गए निर्देशों का पालन करें और जैसे ही आप अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पर पहुंचे आप अगले स्टेप के लिए तैयार हैं। और अब जब हम यहाँ हैं तो हम पहला पार्ट शुरू करेंगे। आइए अपने प्रोडक्ट्स जोड़ने से शुरुआत करें। बाईं साइड बार में प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें, फिर ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करें। सबसे पहले ऊपर अपने प्रोडक्ट को एक टाइटल दें और उसके नीचे आप प्रोडक्ट का विवरण लिखेंगे। इसे बस साफ और सरल करके लिखें कि क्या है, किसके लिए है और इसे खरीदने लायक क्या बनाता है। अब नीचे स्क्रॉल करें और मीडिया पर लें और यहां से आप अपने डेस्कटॉप से प्रोडक्ट की फोटो को बस ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर संभव हो तो यहां अपनी सबसे अच्छी फोटो का इस्तेमाल करें। प्रोडक्ट की फोटो बहुत बड़ा फर्क डालती है। अब नीचे स्क्रॉल करें और प्राइसिंग में जाकर अपनी कीमत सेट करें। इन्वेंट्री के तहत आप चुन सकते हैं कि आप चाहते हैं कि शॉपिफाई मात्रा को ट्रैक करे या नहीं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करें और शिपिंग कर जाए। यहां आपको कुछ बेसिक शिपिंग विकल्प मिलेंगे जिनसे आप प्रोडक्ट का वजन जैसी चीजें बदल सकते हैं। फिलहाल हम नीचे स्क्रॉल करते हुए वेरिएंट्स तक जाएंगे। प्रोडक्ट वेरिएंट जोड़ने के लिए ऐड ऑप्शंस लाइक साइज और कलर पर क्लिक करें और फिर आप लिस्ट में स्क्रॉल करके वो वेरिएंट चुन सकते हैं जैसे आप जोड़ना चाहते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करें और कैटेगरी मेटाफील्ड्स पर जाएं। यहां आप टैग सेट कर सकते हैं जो आपकी स्टोर पर अलग अलग प्रोडक्ट्स को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। जब आप कई अलग अलग प्रोडक्ट्स जोड़ना और कलेक्शंस बनाना शुरू करते हैं तो यह बहुत मददगार हो सकता है। अब ऊपर स्क्रॉल करें और सुनिश्चित करें कि प्रोडक्ट स्टेटस एक्टिव पर सेट है ताकि ये आपकी स्टोर पर वास्तव में दिख सके। इसके बाद पेज के ऊपर सेव पर क्लिक करें। बिल्कुल सही, आपने अभी अभी अपना पहला प्रोडक्ट अपनी शॉपिफाई स्टोर में जोड़ लिया है। अभी हमारी स्टोर में केवल एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन जब आप कई प्रोडक्ट्स जोड़ लेंगे तो आपको उन्हें व्यवस्थित करने का तरीका चाहिए होगा और यहीं पर कलेक्शंस काम आते हैं। बाईं और कलेक्शंस पर क्लिक करें और एक कलेक्शन बनाने के लिए बस ऊपर दाईं ओर ऐड कलेक्शन पर क्लिक करें। अपने प्रोडक्ट्स जोड़ें और उन्हें अपनी स्टोर के अनुसार व्यवस्थित करें। इसके बाद आप कलेक्शंस को अपने मेन्यू में लिंक कर सकते हैं और उन्हें अपनी होम पेज पर दिखा सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स जोड़ने के बाद चलिए अब दूसरे पार्ट में चलते हैं। अब आपकी स्टोर बनाने का समय है। बाईं ओर ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें और यहीं पर आप अपना वर्तमान थीम देखेंगे और आपके अकाउंट के अनुसार ये या तो डॉन या होराइजन पे सेट होगा और दोनों में से कोई भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप कभी भी अपना थीम बदलना चाहें तो इस पेज को नीचे स्क्रॉल करें और आप थीम लाइब्रेरी तक पहुंच सकते हैं। यहां आपको चुनने के लिए कई तरह के फ्री और पेड थीम्स मिलेंगे। फिलहाल मैं पेज के ऊपर वापस स्क्रॉल करूंगा और अपनी स्टोर को कस्टमाइज करना शुरू करूंगा। मैं एडिट थीम पर क्लिक करने जा रहा हूं। थीम एडिटर में आपके स्टोर का प्रीव्यू दाईं ओर है और आपकी सेटिंग्स बाईं ओर हैं। अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो जाएं तो बस उस पेज के हिस्से पर क्लिक करें जिसे आप बदलना चाहते हैं और शॉपिफाई आपको उस सेक्शन की सेटिंग्स पर ले जाएगा। ठीक है, चलिए आपके लोगों को जोड़ने से शुरू करते हैं। यहां सबसे ऊपर अपने हेडर को ढोलें और माई स्टोर पर होमा करें। यही वो जगह है जहां आपका लोगो जाएगा। माई स्टोर पर क्लिक करें, फिर थीम सेटिंग्स पर क्लिक करें। डिफॉल्ट लोगो के तहत सेलेक्ट पर क्लिक करें और फिर आप यहां अपना लोगो ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। एक बार जब आपका लोगो अपलोड हो जाए तो नीचे दाईं ओर जाकर डन पर क्लिक करें और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कस्टम लोगो अब हमारे हेडर में दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा हो कि आपका लोगो अगला, चलिए मेन हीरो सेक्शन को अपडेट करते हैं। अपने होम पेज पर बिग टॉप सेक्शन पर क्लिक करें और हम हेडिंग टेक्स्ट को एडिट करने से शुरू करेंगे। टेक्स्ट पर क्लिक करें और इसे कुछ आसान शब्दों में बदलें जो आपके स्टोर का वर्णन करता हो। अब अपने हीरो सेक्शन पर फिर से होवर करें, नीले पॉपअप पर क्लिक करें और चलिए इस डिफॉल्ट बैनर इमेज को बदलते हैं। बाईं ओर इमेज के तहत सिलेक्ट पर क्लिक करें और फिर अपनी बैनर इमेज को ड्रैग और ड्रॉप करें। नीचे दाईं ओर जाएं और डन पर क्लिक करें और हमारी बैनर इमेज यहां अपडेट हो जाएगी। अंत में चलिए इस बटन को एडजस्ट करते हैं। आगे बढ़ें और इस पर क्लिक करें। आइए बटन के टेक्स्ट को शॉप नाउ जैसा कुछ अपडेट करते हैं और बटन लिंक के लिए मैं सुनिश्चित करूंगा कि ये सभी प्रोडक्ट्स पर सेट हो। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि यह बटन किसी विशेष कलेक्शन या किसी खास प्रोडक्ट से लिंक हो तो आप इसे यहां बदल सकते हैं।
अगर आप अपनी ओवरऑल डिजाइन सेटिंग्स को एडजस्ट करना चाहते हैं तो थीम सेटिंग्स पर क्लिक करें। यहीं पर आप रंगों और फॉन्ट्स जैसी चीजें बदल सकते हैं। और अंत में अगर कोई सेक्शन है जिसे आप नहीं चाहते तो बाई और उस पर होवर करें और डिलीट करने के लिए ट्रैश कैन आइकन पर क्लिक करें। आप सेक्शनों को ऊपर या नीचे खींचकर उनका क्रम भी बदल सकता है। और अगर आप कोई नया सेक्शन जोड़ना चाहते हैं तो बस ऐड सेक्शन पर क्लिक करें और वो सेक्शन ढूंढें जिसकी आपको जरूरत है। एक बार जब आप सब कुछ कर लें तो ऊपर दाईं ओर सेव पर क्लिक करें। अब आइए अपनी होम पेज के ऊपर नेविगेशन मेन्यू को देखें। यही वो तरीका है जिससे लोग आपके स्टोर में घूमते हैं। और जब आप चीजें बनाते हैं तो आप लिंक जोड़ना, उनका क्रम बदलना या हटाना चाह सकते हैं। तो इसे मैनेज करने का तरीका यह है। सबसे पहले मेन्यू पर होकर है, नीले मेनू पॉपअप पे क्लिक करें। बाई ओर मेन मेन्यू मोहल्ले एडिट पर क्लिक करें और यहीं पर आप अपने हेडर में मौजूद मेनू लिंक को एडिट कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से शॉपिफाई में होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट शामिल होते हैं। सबसे पहले चलिए कैटलॉग का नाम बदलकर शॉप रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि यह सही पेज से लिंक हो। कैटलॉग पर क्लिक करें। तो अब जब कोई मेरे मुख्य मेन्यू में शॉप पर क्लिक करेगा तो उसे मेरी सारी बिकने वाली चीजें दिखेंगी। मैं यहां चेक मार्क पे क्लिक करूंगा ताकि मेरे बदलाव सेव हो जाए। और अगर आप अपने मुख्य मेन्यू में नया लिंक जोड़ना चाहते हैं तो ऐड मेन्यू आइटम पर क्लिक करें। लिंक्स को फिर से क्रमबद्ध करने के लिए बस उन्हें ऊपर या नीचे खींचे। और जब आप हो जाएं तो नीचे दाईं और सेव पर क्लिक करें। अब हमने आपकी शॉपिफाई स्टोर की नींव तैयार करी है। अगला कदम यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक वास्तव में चेकआउट कर सके और आपके उत्पादों के लिए भुगतान कर सके। तो चलिए तीसरे पार्ट में चलते हैं जिसमें पेमेंट और चेकआउट सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले हम शिपिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि शॉपिफाई चेकआउट के समय ग्राहक का पता ले सके और आप ऑर्डर डिलीवर कर सके। नीचे बाईं ओर सेटिंग्स पर कीता है, फिर शिपिंग और डिलीवरी पर क्लिक करें। यहां आप अपने डिफॉल्ट शिपिंग प्रोफाइल देखेंगे। आप इसमें क्लिक करके अपने जोन और शिपिंग रेट्स देख सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से मेरा शिपिंग जोन संयुक्त राज्य अमेरिका पर सेट है और मेरे पास 3 डिफॉल्ट शिपिंग लेट्स हैं। मैं इनमें से किसी के भी बगल में दिए गए 3 डॉट्स पर क्लिक करके रेट को एडिट या डिलीट कर सकता हूं। और अगर मैं किसी अन्य देश के लिए एक और शिपिंग जोन जोड़ना चाहता हूं तो ऐड शिपिंग जोन पर क्लिक कर सकता हूं। शुरुआत में इसे सरल रखें। ज्यादातर स्टोर्स फ्लैट रेट या फ्री शिपिंग का इस्तेमाल करते हैं और आप बाद में जब आपको अपने उत्पादों के लिए सही लगे तो इसे हमेशा और बेहतर बना सकते हैं। अब चलिए टैक्सेस पर एक नजर डालते हैं। बाई और जाए और टैक्सेस एंड ड्यूटीज पर क्लिक करें। कुछ जगहों पर टैक्स यहीं से मैनेज किया जाएगा। अब चलिए पेमेंट सेटअप करते हैं ताकि ग्राहक वाकई में चेकआउट कर सकें। बाई और पेमेंट्स में क्लिक करें और अगर आपको शॉपिफाई पेमेंट्स उपलब्ध दिखे तो ये आमतौर पर सबसे आसान विकल्प है। बस एक्टिवेट शॉपिफाई पेमेंट्स पर क्लिक करें और दिए गए निर्देशों का पालन करें। आपके लोकेशन के अनुसार यहां अन्य पेमेंट मेथड्स भी दिख सकते हैं। कुल मिलाकर बस ये सुनिश्चित करें कि कम से कम एक पेमेंट मेथड एक्टिव हो ताकि ग्राहक ऑर्डर कर सके। तो मूल कानूनी नीति तैयार है। तो अगला कदम है पार्ट 4, अपनी स्टोर नीतियां जोड़ें। बाईं और पॉलिसीज में क्लिक करें और हर सेक्शन के लिए इंसर्ट टेम्पलेट पर क्लिक करें ताकि एक शुरुआती ड्राफ्ट बन सके। फिर आप वो सब कुछ एडिट कर सकते हैं जो आपकी स्टोर से मेल नहीं खाता, खासकर आपकी संपर्क जानकारी और व्यापार विवरण। और ध्यान देने वाली बात यह है कि शॉपिफाई आमतौर पर पूरी शिपिंग पॉलिसी जनरेट नहीं करता है। तो अगर आपको शिपिंग पॉलिसी चाहिए तो आपको उसे मैन्युअली लिखना होगा या आपकी स्टोर की शिपिंग दरों और डिलीवरी समय के आधार पर होगे। ठीक है, हम लगभग पहुंच गए हैं। आइए अब पार्ट 5 पर चलते हैं। अपना डोमेन कनेक्ट करें और अपनी स्टोर को पब्लिश करें। नीचे की ओर डोमेन्स ढूंढें और ऊपर दाईं ओर आप या तो मौजूदा डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं या शॉपिफाई के जरिए नया डोमेन खरीद सकते हैं। इन दोनों विकल्पों का प्रोसेस काफी सीधा है। जो भी विकल्प आपकी जरूरत के अनुसार हो उसे चुनें और दिए गए निर्देशों का पालन करें। और जैसे ही आपको डोमेन कलीट होना है, ऊपर दाईं ओर जाएं और एक्स के क्लिक करें। बाईं ओर जाएं और ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें और अपनी शॉपिफाई स्टोर को पब्लिश करने और ऑनलाइन करने के लिए आपको बस रिमूव पासवर्ड पर क्लिक करना है। इसके साथ ही आपकी स्टोर ऑनलाइन हो जाएगी और सभी के लिए खुल जाएगी। और ये ना भूले कि आपको 3 दिन की फ्री ट्रायल और सिर्फ $1 प्रति माह में 3 महीने के लिए शॉपिफाई मिल सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर जरूर क्लिक करें।
और अगर आप अपनी शॉपिफाई स्टोर को डिजाइन और कस्टमाइज करने में और भी गहराई से जाना चाहते हैं तो अभी आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई देगा जो आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप और भी विस्तार से समझाएगा। देखने के लिए धन्यवाद। मुझे सच में उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। इसी के साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।